गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी इंग्लिश रीडर बुक का पहला चैप्टर है, हु डिड होमवर्क, हु डिड पैट्रिक होमवर्क। ठीक है, तो हमने इसके 5 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम 6 पैराग्राफ से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पैट्रिक होता है और एक छोटा बोना आदमी होता है जिससे वो अपना होमवर्क करवाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ्स की बारी आती है तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जो पैट्रिक है वो क्या है, आउट ऑफ लक यानी अनलकी हो जाता है, फिर बदकिस्मत हो जाता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं। द एल्फ श्रिक्ड, श्रिक्ड देखो इसमें गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, वो एक चिल्लाता है ना, तो जो बोना आदमी है वो चिल्लाता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम टेबल्स वगैरह की हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कौन कहता है, बोना आदमी उससे पैट्रिक से कहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, एडिशन यानी जोड़ करना, सब्ट्रैक्शन यानी बाकी करना, डिवीज़न यानी भाग देना, फ्रैक्शन, तो इन सब की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ और मेरे पास, सिट डाउन यानी बैठ जाओ, बिसाइड मी यानी मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे आसानी से गाइड करो यानी मुझे बताओ कि कैसे करना है। तो एल्व्स, एल्व्स यानी होते हैं जादूगर, जो सुपर पावर्स होती है उनके पास, उनको बोलते हैं एल्व्स। नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, नो यानी जानते हैं, नथिंग यानी नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री यानी मानव इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए ये एक रहस्य होता है, मिस्ट्री यानी रहस्य, उनके लिए ये रहस्य होता है। सो द लिटिल एफ, जो छोटा आदमी था, ऑलरेडी ए साउटर, वो एक चिल्लाने वाला था, जस्ट गोट लाउडर, और वो फिर और भी चिल्लाने वाला हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, तो उसने क्या कहा उससे कि, तो गो टू द लाइब्रेरी, उसने उससे लाइब्रेरी जाने के लिए, पुस्तकालय जाने के लिए कहा। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक चाहिए मुझे। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। रीड दैम टू, और इनको पढ़कर तुम मुझे बताना और तुम मुझे मेरी हेल्प करना। तो उस छोटे आदमी ने उस पैट्रिक से कहा कि तुम मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, जिससे, और तुम उनको पढ़कर बताना, जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँगा। ठीक है बच्चों, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो ये बात सत्य थी कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, और प्रत्येक तरीके से, वो दैट लिटिल एल्फ, जो छोटा बोना आदमी था, वॉज ए नेग, वो नेग बनता जा रहा था। नेग देखो यहाँ पे, वन हु ट्रबल्स, जो परेशान करता हो, समवन ऑल द टाइम, हमेशा ही, बाय कंप्लेनिंग एंड, शिकायत करता रहता हो, और आस्किंग देम टू डू समथिंग, और कुछ ना कुछ वो पूछता रहता हो, तो वो ऐसे ही बनता जा रहा था, दिन प्रतिदिन परेशान करने वाला वो बनता जा रहा था। तो पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर, जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। देन इट इज ड्रैग, ड्रैग मीन्स देखो एन इनफॉर्मल वर्ड है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। तो वो जो था पहले तो अनइंटरेस्टिंग, डल महसूस करता था, लेकिन अब क्या है कि वो उसको रुचि होने लगी थी, इंटरेस्ट आने लगा था। तो ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात भर जागने लगा था। हैड नेवर फेल्ट सो वरी, और वो पहले की बजाय बहुत ही थकान महसूस करने लगा। तो वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड, और वह अपनी फूली हुई आंखों से स्कूल जाने लगा। पफ्ड एंड ब्लेरी यानी फूली हुई आंखें, जब इंसान रात में नहीं सोएगा तो उसकी आंखें फूल जाती हैं। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, एंड अंत में उसकी स्कूल का लास्ट दिन था तो वह वहाँ पर गया। द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो बोना आदमी था वो जाने के लिए फ्री हो गया, क्योंकि एज फॉर होमवर्क, जो उसका होमवर्क था, देयर वाज नो मोर, अभी ख़त्म हो गया था, होमवर्क बचा ही नहीं था, सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया था, तो जाने के लिए फ्री था। तो इस तो सो ही क्वाइटली, तो वो चुपचाप, एंड स्लीली स्लिप्ड, और वह चुपचाप, आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, सीक्रेटली, देखो स्लीली यानी होता है सीक्रेटली, तो वो चुपचाप खिसक लिया, यानी पीछे के दरवाजे से वो चला गया। तो पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को एज मिल गए एग्जाम में, क्योंकि इतना अच्छा होमवर्क किया था। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, जो उसके क्लासमेट थे वो बहुत ही अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हुए कि इसको ऐसे एज मिल गया। हिज टीचर्स स्माइल, और उसके जो अध्यापक थे, टीचर्स थे, उन्होंने उसकी तरफ स्माइल किया। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत सारी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता थे, दे वंडर्ड दैट, वे भी आश्चर्यजनक थे, आश्चर्य हो रहा था उनको भी कि वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, की पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल की किड, मॉडल यानी आदर्श, तो वह एक आदर्श बच्चा बन गया था।
क्लीन हिज रूम, और वो अपने रूम को अच्छे से साफ रखने लगा। डिड हिज चोर्स, चोर्स देखो यहाँ पे है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, बिना बोर हुए अपने काम को अच्छे से करना। वाज चेयरफुल, और वह भी खुश रहने लगा। नेवर रूड, वह कभी बदतमीजी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, और वो अपने एटीट्यूड मीन्स ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, और वो एक अच्छा मतलब अपने आप को विकसित किया, उसने अच्छे से डेवलप किया और वो अच्छे से रहने लगा। तो यू सी, आपने देखा कि इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक ने अभी तक क्या सोच रहा था पैट्रिक कि ही डिड मेड दैट टिनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क, कि छोटे या बौने आदमी ने उसका होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। क्या? कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो जो सीक्रेट मेरे और आपके बीच में ही रहेगा। इट वॉजेंट दैट द एल्फ, कि कोई बौना आदमी था ही नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक जो था अपने आप से ही पूरा होमवर्क कर रहा था, पूरा होमवर्क, पूरी मेहनत कर रहा था पैट्रिक अपने आप से ही, कोई बौना आदमी वहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो ये एक बताया गया है इस कहानी में, पैट्रिक था और जादूगर था, उसके बारे में उन्होंने बताया गया है इस कहानी में। ठीक है, तो इसका लास्ट में मैंने हिंदी अनुवाद दिया है, तो आप लोगों को अपनी कॉपी में पहले पैराग्राफ लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिखना है और अच्छे से इसको समझना है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेलिंग इसमें दी हुई हैं, उनको लिख लें, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने स्पेलिंग्स इसमें लिखवा दी हैं। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे और वीडियोज़ आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।